वेलकम बैक टू आवर चैनल वेदा एडटेक। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस 2। डोंट वरी, समरी वीडियो नहीं है, डेप्थ में इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो स्किप नहीं करना, बीच बीच में मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए, की पॉइंट्स प्रोवाइड किए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so this is the chapter heredity and evolution, and this is the first part of the chapter. हम तीन पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे and we'll be talking about each and everything. So this is going to be in-depth analysis of the chapter, you can say. तो ये समरी नहीं होगी, चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अपना वेरी फर्स्ट टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट चैप्टर का नाम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चैप्टर है क्या। चैप्टर का नाम क्या है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। We look exactly similar to our parent? नहीं, कुछ तो differences है हम में और हमारे parent में। Yes or no? Right? So, what is the meaning of heredity then? Heredity is nothing but transfer of characters, biological characters from parents to the offspring. Parent से उसके आगे आने वाली जनरेशन में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। सेकेंड चीज क्या लिखी हुई है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस, जो कुछ लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक चलते हैं एंड उसके बाद बहुत बड़ा चेंज आता है। उसके बीच में एक डेफिनेशन और छुपा हुआ है, वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशंस? वेरिएशंस आर नथिंग बट डिफरेंसेस। आपने देखा होगा, आपने जब एग्जाम आप लिखते हो, आप प्रोजेक्ट किसी को बनाने के लिए आपका दिखा के देख के बनाने बोलते हो, तो आप बोलते हो कि भाई सेम मत करना, कुछ वेरिएशंस रखना, मतलब चेंजेस, डिफरेंसेस। हेरिडिटी इज नथिंग बट सिमिलैरिटी अमंग यू एंड योर पेरेंट। तो लिख देता हूं, हेरिडिटी का मतलब होता है जितने भी आप सिमिलर हो आपके पेरेंट्स। इसके साथ साथ मैंने एक टर्म बोला, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। आप आपके पेरेंट्स से कितने डिफरेंट हो, दैट इज वेरिएशन। सिमिलैरिटी को हेरिडिटी बोलते। एंड यू हैव सीन वन मोर टर्म, इवोल्यूशन। इसको क्या बोला हमने? इसको हमने क्लियरली बोला, इसका मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक देन। नाउ यू पीपल हैव क्लियर आइडिया चैप्टर का मतलब क्या है। हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। सो हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट ऐसे अचानक से नहीं आया, बहुत सारे लोगों का योगदान था उसको सामने रखने के लिए, पोर्ट्रे करने के लिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट फर्स्ट। एज यू कैन सी, ग्रेगर जोहान मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोल सकते हो आप, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स एग्जैक्टली, 1865। उन्होंने पाइसम सटाइवम, दैट इज नथिंग बट ग्रीन पी जो प्लांट है, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड ही हैज पुट सम, ही हैज गिवन सम आइडियाज कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन सा स्पेसिफिकली कैरेक्टर ट्रांसफर होता है और क्यों होता है, वही कैरेक्टर क्यों ट्रांसफर होता है, कोई और कैरेक्टर क्यों ट्रांसफर नहीं होता है। ही हैज गिवन द आइडिया अबाउट द सेम। After that, mutational theory, ह्यूगो ड्यूरीज in 1901, 1901 में उन्होंने थियरी दी म्यूटेशन के बारे में। व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंजेस इन डीएनए। डीएनए के सीक्वेंस में जो सडन चेंजेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। After that, as you can see, Walter Sutton in 1902, he has given the idea of paired chromosome in grasshopper. He said chromosomes are in pairs and he has took the reference of something called grasshopper, which is green in color, and he has given the explanation that in grasshopper chromosomes are in pairs. After that, Oswald Avery, Macklin, McCarty and Colin MacLeod, I know that name थोड़ा difficult है, in 1944 they said that DNA is a genetic material. DNA genetic material है, but viruses को छोड़ के जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, उसमें हम लोग को फाइंड होता है कि दे हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस मॉडल हमारे सामने रखा गया, फ्रेंकोइस, जैकब एंड जैक मोनार इन 1961। प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम लोग सेंट्रल डॉगमा के नाम से जानेंगे आगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल हमारे सामने रखा, प्रोटीन की सिंथेसिस कैसा होता है, प्रोटीन बनता कैसा, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। आफ्टर दैट लास्ट चीज है
Many application of hereditary science, भाई कहाँ पे जेनेटिक्स को यूज किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, recombinant DNA technology, there are many such techniques in which hereditary science plays an important role. तो उसके बारे में डेप्थ में बात की गई और इसके बारे में डेप्थ में एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है 12th standard. So we'll talk about that in 12th standard itself, not now. So after that, let's move to the second topic of this chapter, that is nothing but central dogma. Let's go ahead. Okay, so let's talk about protein synthesis. हमारे चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप देखोगे वहां पे लिखा मैंने सेंट्रल डॉगमा. एग्जैक्टली सेंट्रल डॉगमा एंड प्रोटीन सिंथेसिस एक ही होता है. तो सेंट्रल डॉगमा इज अनदर नेम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन प्रोटीन सिंथेसिस हियर. बोलने का मतलब ये है, ये सामने जो स्ट्रक्चर बना है पहले तो आपको वो समझना पड़ेगा ये क्या है. एग्जैक्टली क्या है ये? डीएनए. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो दिस इज आवर डीएनए. ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि सेंट्रल डॉगमा, प्रोटीन सिंथेसिस सब कुछ इसी के बेस्ड पे. इसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. नाउ इन डीएनए बहुत ज्यादा सिंपल है. अगर ध्यान से देखोगे तो इट्स वेरी इजी. एज यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए व्हिच आई हैव मेड हियर. आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखता है. तो ये जो दो ब्लैक वाले स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं जो कॉइल्ड है, जो डबल हेलिक्स बना रहे, उस ब्लैक उस पट्टे में, उस स्ट्रिप में प्रेजेंट होता है शुगर. उस शुगर का नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर. सिंपल सी बात है, इस ब्लैक वाले पट्टे में होता है शुगर जिसका नाम है डीऑक्सी राइबोज. एंड उसके साथ साथ ये जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं. ठीक है, 5 कार्बन वाला शुगर है. तो इस 5 कार्बन वाले शुगर को हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर, which a kind of sugar which contains 5 carbon, and the name of that sugar is deoxyribose. Fine. Now after that, as you can see, a 1-phosphate group which is being attached to this particular sugar. तो sugar phosphate करके पूरा ये दो ब्लैक स्ट्रिप दो बन जाता है. सिंपल सी बात. तो ब्लैक स्ट्रिप पे शुगर एंड फॉस्फेट के अलावा कुछ नहीं. Now if I'll talk about this particular structure, those blue lines which you can see in between, they contain nitrogenous bases. Nitrogenous bases compound which is made up of nitrogen. So उसके भी दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं. One is purine, another one is pyrimidine. What is the difference between purine and pyrimidine? Purine and pyrimidine, प्यूरिन्स के अंदर 2 नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं, एडेनाइन एंड ग्वानाइन. एंड पाइरिमिडीन में 3 आते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन. ठीक है. नाउ प्यूरिन के अंदर आता है Ag एंड पाइरिमिडीन में आता है CuT. तो सिंपल सी बात है, इसमें याद रखना Ag एंड इसमें CuT. नाउ द थिंग इज दैट ये तो मैंने नाइट्रोजनस बेस बोला, इनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है. व्हाट डज इट मीन? एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से कनेक्टेड होता है इन डीएनए. तो यहाँ पे है A will, आप फर्स्ट वाले लाइन में ही देखो, A will always pair with T, C will always pair with G. A will always pair with T, C will always pair with G, but A will pair with, this is something called U. A will pair with U in RNA. C और G की जोड़ी RNA में भी सेम होती है, DNA में भी सेम होती है, एक ही चेंज हो जाती है. A will always pair with T in DNA and E will always pair with U in RNA. सिंपल सी बात. उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग. तो DNA के बेसिक यूनिट के बारे में बात करते हैं हम लोग. न्यूक्लियोटाइड. जैसे वॉल बनाने के लिए ब्रिक्स का जरूरत होता है, वैसे ही डीएनए बनाने के लिए एक स्ट्रक्चरल यूनिट का जरूरत होता है जिसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया एक नाइट्रोजनस बेस. अभी बीच में लाइन दिख रही है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, कुछ नहीं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना. सो एक नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, ये 3 चीज मिलके एक जो यूनिट बनता है डीएनए का, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. इज इट क्लियर? न्यूक्लियोटाइड विच कंटेन शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस. एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोसाइड? कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है,
न्यूक्लियोटाइड में ये 3 चीजें होती है, न्यूक्लियोसाइड में एक चीज इसमें से नहीं होती। क्या नहीं होती आपको कमेंट करो, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं सेंट्रल डॉगमा की तरफ। आपको डीएनए का क्लैरिटी आ गई एकदम अच्छे से। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, दीज 3 T's मेक्स योर सेंट्रल डॉगमा, प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर शब्दों में यहाँ पे समझा हुआ, वहां पे इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ पे क्लियर सा मतलब होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। व्हाट इज एमआरएनए? अ काइंड ऑफ आरएनए। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आरएनए: एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। 3 kinds of RNA we have, out of which I have written single one, that is nothing but mRNA, which could be the first one. Formation of mRNA from DNA is nothing but transcription. In simple words, if you are unable to write the answer in examination, you could write this particular statement. What was the statement? Formation of mRNA from DNA. Second thing, which is nothing but translation. What is translation? Formation of protein with the help of mRNA. If once you are done with preparing your mRNA, you could go for the formation of protein. So I'll be using mRNA as a template and I'll be working on mRNA to form something called protein with the help of other kind of RNA also. Fine. Let's talk about the third one. That is nothing but translocation. What is translocation? Changing location of ribosome. There is a process in the formation of protein. At that time we'll be observing the involvement of ribosome. Ribosome दिखेगा आपको, वहां पे राइबोसोम के इन्वॉल्वमेंट के टाइम पे राइबोसोम का जो पोजीशन चेंज होते रहता है बाय 3 कोड्स, दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसलोकेशन. Let's move towards transcription. What exactly transcription is? Transcription, this is nothing but a process जो हमको डीएनए के अंदर देखने के लिए मिलता है. डीएनए का जो स्ट्रिप था हम उसको ओपन करेंगे. As you can see, डीएनए का स्ट्रिप ऑलरेडी ओपन है. इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस जो है 2 स्ट्रिप पे वो अलग अलग हो गए. नाउ आई विल बी मेकिंग एमआरएनए. मतलब डीएनए के नीचे के जो टेम्पलेट स्टैंड पे जो कोड है उसके अपोजिट वाले कोड यहाँ पे अटैच हो गए. वो टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर कोड्स अटैच हो गए. एक लंबी सी स्ट्रिप बनेगी. उस लंबी सी स्ट्रिप को मैं एमआरएनए बोलता हूँ. अभी आपको तो पता है कौन किसके साथ अटैच होता है. ए विल ऑलवेज पेयर विद टी. नहीं, ये आरएनए बन रहा है तो यहाँ पे आएगा यू. टी के अपोजिट में ए, सी के अपोजिट में जी, जी के अपोजिट में सी, एंड अकॉर्डिंगली लास्ट तक जो भी कोड्स हम लोग ये ऐड करेंगे तो एक लंबा सा स्ट्रिप बनेगा इन बिटवीन डीएनए, एंड दैट लॉन्ग स्ट्रिप इज नोन एज एमआरएनए. अब ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस में ये स्ट्रिप होने के बाद देखो पूरा डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता. न्यूक्लियर पोर इतने बड़े नहीं होते हैं. तो न्यूक्लियस से डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए आएगा बाहर. जब एमआरएनए बाहर आएगा तो इट विल कम इन कांटेक्ट विद राइबोसोम. यहाँ पे कुछ लिखा था मैंने, वो भूलना नहीं. आरएनए पॉलीमरेज 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन there is a kind of enzyme, जिसके लास्ट में एज आता है उसको एंजाइम बोलते हैं बेटा. RNA polymerase is nothing but a kind of enzyme which is necessary to start the process of transcription. बहुत ज्यादा जरूरी है. कई स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ बट डायग्राम में दिया हुआ आपके बुक में. ट्रांसलेशन पे आते हैं. जैसे ही mRNA डीएनए में से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, इट कम्स इन कांटेक्ट विद योर राइबोसोम. राइबोसोम के साथ कांटेक्ट में आएगा एंड यहाँ पे देखोगे एक प्रॉपर सा स्ट्रक्चर. यहाँ पे राइबोसोम है. राइबोसोम अभी एमआरएनए को उसका भाई मिल गया. कौन? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए. 3 प्रकार होते हैं ना, दूसरा वहां पर मिला. फिर और एक आरएनए खुशी से आएगा, दैट इज टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए आएगा, इसको अपन बोलते हैं कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन. इसके अपोजिट वाले कोड प्रेजेंट होते हैं किसके पास? टीआरएनए के पास. तो टीआरएनए अकॉर्डिंग टू अपोजिट कोड आएगा, यहां पे अटैच्ड होगा, अमाइनो एसिड छोड़ेगा और चला जाएगा. ठीक है. सो आया, अटैच्ड हुआ, हमारे लिए उसने क्या छोड़ा? अमाइनो एसिड छोड़ा और चला गया. अकॉर्डिंगली दूसरा टीआरएनए आएगा, अटैच होने की कोशिश करेगा बट अटैच नहीं हो रहा है. क्यों नहीं होगा? जब तक तुम्हारा राइबोसोम में 3 कोड का काम होने के बाद आगे नहीं बढ़ता तब तक टीआरएनए नहीं आएगा. मतलब टीआरएनए को एमआरएनए के पास विजिट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ
राइबोसोम ओनली, राइबोसोम के प्रेजेंस में विजिट करेगा। सो ये राइबोसोम आगे शिफ्ट होगा क्योंकि इसका काम हो चुका है, यहाँ पे टीआरएनए अटैच हो गया, अमाइनो एसिड छोड़ के चला गया है, तो अभी ये राइबोसोम आएगा यहाँ पे, तो टीआरएनए आके होगा अटैच, क्या छोड़ेगा अगेन, अमाइनो एसिड, चला जाएगा। तो राइबोसोम 3-3 कोड के हिसाब से बेटा आगे बढ़ते जाता है, और टीआरएनए का काम क्या होता है भाई, अमाइनो एसिड छोड़ देता है, ठीक है। और फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई टीआरएनए एमआरएनए पे कहां से अटैच होना स्टार्ट होगा और कहां पे खत्म होगा। सो अब मैं क्लियरली आपके लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे इधर ही लिया हुआ AUG, दिस इज नथिंग बट अ कोड जहां से टीआरएनए को प्रोसेस चालू करना पड़ता है, एंड UAA जहां पे प्रोसेस स्टॉप करना पड़ता है। तो ये स्टार्ट वाला कोडॉन हम लोग बोल सकते हैं हमेशा, जहां पे AUG दिखेगा वहां से स्टार्ट करना है, और जहां पे UAA दिखेगा वहां पे स्टॉप करना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अटैच होके जाएगा, अमाइनो एसिड छोड़ रहा है, प्रोसेस चल रहा है, एंड आप देखोगे ये अमाइनो एसिड जो छोड़ के चला गया ना, ये एक दूसरे को देखते नहीं रहेगा भाई, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे करते करते एक लंबी सी चेन बन जाएगी, उस लंबी सी चेन को फाइनली हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। इसका मतलब है यहाँ पे एमआरएनए से जो प्रोटीन बना, डेफिनेशन कंप्लीट। ट्रांसलेशन, एक चीज बच गई, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किधर गया, ये बोला ना, चेंजिंग लोकेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम इधर के बाद इधर जाएगा, इधर के बाद इधर जाएगा, अपना लोकेशन चेंज करते रहेगा, आगे आगे बढ़ते रहेगा। राइबोसोम इज चेंजिंग इट्स लोकेशन एज पर द कन्वीनियंस फॉर टीआरएनए। उसी को चेंजिंग लोकेशन ऑफ राइबोसोम को ही बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन चेंज होना। तो दिस इज सेंट्रल डॉगमा, जिसको हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। एक लास्ट चीज, उसके बाद ये पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, दैट इज म्यूटेशन। ठीक है बेटा, म्यूटेशन क्या होता है पता है, ये न्यूक्लियोटाइड दिखा आपको, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में सडन चेंजेस आएंगे ना, उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसी को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। 9th में पढ़ा है हमने भाई, जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दिस सिंड्रोम, दैट सिंड्रोम, भाई क्यों होता है? Sometimes it could be the result of mutation also. Mutation is sudden changes in the sequence of nucleotide. As simple as that. Is it clear? I hope it must be. So after this video, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट एंड में अटैच हो जाएगा। मेक नोट्स, इसके जो भी पर्टिकुलर जो भी सेशंस कंप्लीट किए इसके नोट्स बनाइए। नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के इस चैप्टर के हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन, प्योरली अबाउट इवोल्यूशन, evolution के evidences, and we could talk about some of the scientists also. So thank you so much for watching this video. Stay tuned for second part of heredity. We'll meet soon. All the best.